Okay. So how many of you want to become millionaire? मुझे सवाल पूछना गलत है। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, रिच बनना चाहता है, yes or no? Yes. ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच माय लाइफस्टाइल बिजनेस हावे सक्सेस एकेडमी एंड आप सब, बिकॉज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पर आए। और मुझे याद आता है वो दिन व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। मैं एक छोटे से गांव में रहता था उस वक्त और बहुत स्ट्रगल कर रहा था लाइफ से। कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली से है यहाँ पर? ऑलमोस्ट। तो फिर तो हमारी आपकी जमीन, हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो सबका कॉमन होता है। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम सेम है। यस और नो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानना चाहते हैं आप लोग? अपने सच को एक्सेप्ट ना करना। हम में से ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपने सच को एक्सेप्ट नहीं करते। हम मेहमानों को काजू खिलाते हैं लेकिन खुद नहीं खाते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? हम दुनिया को ये दिखाने में लगे रहते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, एक्चुअली में नहीं होते। और इस कसमकस में मिडिल क्लास क्यों बोलते हैं पता है? रिच ऊपर हो गया, पुअर नीचे हो गया। ये जो बीच में अटका ये कौन सा क्लास है? मिडिल क्लास। इन्हें यही नहीं समझ में आता कि हम अमीर हैं। यस और नो? ये किसी दिन जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन कैसा महसूस करते हैं? बाहुबली। यस और नो? और जैसे ही सैलरी के फिर एक्सपेंसेस और फिर ये फिर वो फिर ऐसे बिल, फिर ये बिल, फाइनली एनर्जी डाउन और फिर क्या बन जाते हैं? गरीब। तो हम महीने के 15 दिन अमीर होते हैं, महीने के 15 दिन गरीब होते हैं। आपको मैं इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज मैं खुद इन चीजों को फेस किया करता था एक टाइम पे और बहुत डीपली महसूस कर सकता हूं मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स को। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी है, जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलियनेयर। आई होप आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो, राइट? ओके, सो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बेसिक्स की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बेसिक्स की। आप सब इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली। आपका एनर्जी एक्साइटमेंट बता रहा है कि आप बनना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे बेसिक्स की बात करूंगा और बेसिक्स के ऊपर मैं एक चीज बोलूंगा आपको कि कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि बेसिक्स तो सब लोग जानते हैं। यस और नो? बेसिक्स तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है। बेसिक्स क्या होते हैं? जिंदगी का बेसिक्स क्या है? डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बेसिक्स क्या है? एक्सरसाइज करना, अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेना, फूड लेना, यही बोलते हैं डॉक्टर ना। ये बेसिक्स हैं। अगर आप ये करेंगे, मेंटली अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखिए, तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। ये हम लोग जानते हैं, राइट और रॉन्ग? पर अगर ये इतना आसान होता तो इस दुनिया में सारे लोग सुखी होते थे, स्वस्थ होते, राइट और रॉन्ग? मीन्स हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये सिंपल सी बातें अगर लोगों को समझ में आ जाती तो आज पूरी दुनिया में सब लोग स्वस्थ और खुश होते। यस और नो? ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में ज्यादातर लोग अनहेल्दी लाइफ जी रहे हैं, राइट और रॉन्ग? मेंटली फिट नहीं है, राइट और रॉन्ग? उसी तरीके से इस बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे बेसिक्स हैं जो जानने को लोगों ने सुना है, देखा है, कभी जाना भी है, बट स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग इट। डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस फैंसी नहीं है या इवन लाइफ फैंसी नहीं है। लाइफ इज बेस्ड ऑन बेसिक्स। इन द सेम वे दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन बेसिक्स। बेसिक्स जब लगातार फॉलो होते हैं, जब लगातार बेसिक्स को आप फॉलो करते हैं, तब वो अपने आप फैंसी बन जाते हैं, तब वो अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं। यानी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो करने की जरूरत है। और वो बेसिक्स लगातार करते 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 इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? तो मैं आज इन्हीं चीजों के ऊपर आपसे बात करूंगा। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई भी इनकम नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल चेक? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऊपर वाले भगवान लोग आप भी बोल सकते हैं, हाँ? ओके। तो आप जितने लोगों का चेक नहीं बनाना, जितने लोगों का इनकम नहीं हुआ, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। क्यों समझ सकता हूं मालूम? जब पैसा आता है तो बहुत सारे दर्द अपने आप दूर कर देता है, और जब पैसा नहीं आता तो बहुत सारे दर्द लाइफ में अपने आप पैदा कर देता है, राइट और रॉन्ग? दुनिया की सारी खुशी तो पैसे से नहीं मिलती, लेकिन दुनिया की ज्यादातर खुशी किससे मिलती है? पैसे से मिलती है।
और सबसे बड़ी बात, आपकी तारीफ करना चाहूंगा एक बात के लिए कि अभी पैसा नहीं आया और फिर भी आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया और आज ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए। तो बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, जिसको अभी इनकम नहीं हुआ है, इन स्पाइट ऑफ दैट वो आज इस ट्रेनिंग सेशन में है। ये दिखाता है आपका कमिटमेंट, आपकी आगे बढ़ने की चाहत। नए नए आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जानना चाहते हो आप लोग? वो बड़ा टेंशन में होता है। उसको पहला टेंशन तो इस बात का होता है कि वो सबके लिए तालियां बजाता है, उसके लिए कोई नहीं बजाता। यस और नो? तो पहली और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब नया नया आदमी बिजनेस में आता है तो बहुत सारी चीजें वो अंदर रेजिस्टेंस लेके आता है। जब मैं टीचर था, मैं टीचिंग करता था इस बिजनेस में आने से पहले, तो मैं जब इस मीटिंग प्रोग्राम्स में आता था ना, मुझे बड़ा अजीब लगता था। तालियां बजाओ, जोश बचाओ, खड़े हो जाओ, चिल्लाओ। मुझे लगता था यार ये सब नाटक की क्या जरूरत है? सिंपल सिंपल बिजनेस करो ना, बताओ बिजनेस कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, बिजनेस कैसे करना है, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ज्यादा लोग बिजनेस में कैसे आएंगे, ये सब चिल्लाना, तालियां बजाना, खड़े होना क्यों करें हम? ये सो नो आता ही नहीं आता अंदर से। मुझे तो आता था, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं जब जाता था, मुझे ट्रेनिंग्स में पीछे बैठने को बोलते थे, बोले पीछे बैठो। यार मैं क्यों पीछे बैठूं? मैं भी टीचर हूं, मैंने पैसे जमा किए हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं पीछे क्यों बैठूं? मेरी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, एक रेपुटेशन है, मुझे नहीं बैठना पीछे। ऐसे बहुत सारे ईगो मेरे अंदर आते थे। और जैसे जैसे मैं इस बिजनेस में लगातार मेहनत करता चला गया, तो मुझे पता है क्या बात समझ में आई कि मिडिल क्लास लाइफ और मिलेनियर लाइफ में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, दैट इज ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। देयर आर मेनी पीपल हु आर एडिक्टेड टू देयर रूटीन लाइफ। रूटीन लाइफ समझते हैं आप लोग? जहां पर रूटीन लाइफ क्या होती है? सुबह उठो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे पहले निगेटिव से स्टार्ट करो, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद चाय पियो, अगला निगेटिव, उसकी जगह 95 पीते ना हम लोग अब तो, हाँ? तो वहां पे सबसे पहले चाय पियो, चाय पी के और टॉक्सिन दे दो बॉडी को, फिर उसके बाद थोड़ा सा देखो घड़ी कितना बज गया, 10 बजे ऑफिस जाना है, तो फटाफट क्या करना है? रेडी होना है। 9:30 बजे तक में रेडी हुए। सबसे कम टाइम किसको देते हैं मालूम? पूजा करने और ब्रेकफास्ट करने में। नहाने में पूरा टाइम जाता है और पूजा करने में भगवान समझ रहे हो ना मेरी प्रॉब्लम क्या है, कल कर लूंगा तुम्हारी पूजा। और ऐसे 1 मिनट में निपटा देते हैं भगवान को। ब्रेकफास्ट बीवी उधर तैयार करके रखती है, खा लो, हाँ, और गाड़ी में बैठ गए, राइट? एंड देन ऑफिस गए। ऑफिस में क्या करते हैं बताने की जरूरत नहीं। यस और नो? अपने बॉस को बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि देनी पड़ती है, राइट और रॉन्ग? मैक्सिमम लोग बिना मन के इज्जत देते हैं। वो इज्जत दी, उसके बाद फिर से ट्रैफिक जाम में फंसे, घर पहुंचे, जरूरत की सामान खरीदे, अंदर गए, थोड़े से झगड़े हुए, प्यार भी हो सकता है, जरूरी नहीं झगड़े ही हो, झगड़ा हुआ या प्यार हुआ, उसके बाद डिनर किया और सनसनी देखी और सो गए। सनसनी देखना इंपॉर्टेंट, राइट और रॉन्ग? और ये रूटीन लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं या इतने एडिक्टेड हो जाते हैं, कुछ भी नया, कुछ भी थ्रिलिंग, कुछ भी एक्साइटेड जब हमें दिखता है तो हमें वो बोरियत लगने लगता है, हमें अजीब लगने लगता है। समझ में आ रहा है आपको? एक बार एक इंसान को उम्र कैद की सजा हो गई। वो कई सालों तक जेल में रहा और जेल में रहने के बाद 10 से 15 साल के बाद किसी को रियलाइज हुआ कि बहुत ऑनेस्ट आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है, गलत तरीके से इसको फंसा दिया गया था और इसलिए उसको छोड़ दिया गया। जेलर ने बोला, इंडिपेंडेंस डे में छोड़ते हैं ना कुछ लोगों को, उसको छोड़ दिया गया और उससे सॉरी बोला गया। बोले यार हमें ऐसा पता चला है कि आपने अपराध किया नहीं था, आपको जबरदस्ती फंसा दिया गया, तो हम आपको छोड़ रहे हैं। और इस बिहाफ में, क्योंकि आप 15 साल तक जेल में रहे बिना गलती किए हुए भी, तो आपको हम छोड़ना चाहते हैं और आपसे कुछ एक, आप बताओ क्या मुआवजा दें आपको, इसका हर्जाना क्या भरे हम, जो हमने आपको जबरदस्ती की सजा दी। वो इंसान बाहर निकला और थोड़ी देर तक ऐसे चारों तरफ देखता रहा और उसने पता है क्या उनसे मांगा? बोला आप मुझे उसी जेल में, उसी कोठरी में फिर से बंद कर दो जहां मैं 15 साल तक रहा हूं। उस इंसान को बाहर की दुनिया अजीब लग रही थी। हम लोग जेल में नहीं है, इसका मतलब यह मत समझ लेना कि हम लोग आजाद। हम लोग किसी ना किसी जेल में हैं। हम लोग पिछले 15 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से एक जैसी जिंदगी को रोज रोज जी करके उसकी जेल में फंस गए हैं। हम कुछ नया और एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ नए प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ ऐसी है तो बुरा मत मानना दोस्तों, लेकिन एक्चुअल ये है, फैक्ट ये है कि हम जेल में, हम अपने बनाए विचारों की जेल में, अपने बनाए दायरों की जेल में हैं और अपनी बनाई सीमाओं की जेल में। Do you feel it right? Yes. सही है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
हम अपने आज के ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा। एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं आपसे, मैं कभी भी ट्रेनिंग्स में ना ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता जहां मैं बोलूं और आप सब केवल सुने। इवन आई वुड से कि मैं ट्रेनिंग्स नहीं देता, बल्कि मैं टॉकिंग करता हूं, मैं बातचीत करता हूं। तो मैं भी दिल्ली में चाहूंगा कि आज लोग मुझसे बातचीत करें। करेंगे लोग बातचीत? यस। पक्का? यस। आप लोग कितनी बातचीत करेंगे इसका एक सबूत दूं आपको। अभी तक में आपने, अगर आपके बगल वाला परिचय का नहीं होगा तो उससे बातचीत नहीं की होगी। यस और नो? आप पिछले 4 घंटे 5 घंटे साथ में बैठे हैं, लेकिन अब तक आपने अपने बगल वाले से बातचीत नहीं की होगी। यस और नो? यानी बातचीत करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे बातचीत करें। करेंगे? बहुत सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, ना केवल इस बिजनेस के बेसिक्स, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लोगों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, लोगों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। इस बिजनेस में बिजनेस इजी है, हम लोग टफ हैं। मुश्किल क्या है पता है? हम लोग। बिजनेस कैसा है? इजी है, हम लोग मुश्किल है। तो वो क्या मुश्किलें हमारे अंदर है, वो मैं आपसे बातें करूंगा। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाऊंगा जो आपको प्रॉमिस करना होगा फॉलो करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आज आप यहां से अपना बेस्ट लेके जाएं तो। पक्का प्रॉमिस? पक्का? आप बगल वाले की तरफ देखकर सबसे पहले एक हल्की सी स्माइल कीजिए। हंसने को नहीं बोला मैंने, सिर्फ स्माइल कीजिए। और कैसे हो मेरी जान? ये बोलना मत, ये मैं बोल रहा हूँ। बगल में लेडी बैठी हो, झापड़ भी मारे ऐसा मत करना, जस्ट स्माइल। ओके? ठीक है। अब मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम, मुश्किल नहीं है ना, हम मुश्किल है हमारे लिए। और एक चीज हुई होगी अभी आपके साथ, जब आपने स्माइल किया होगा तो 90% लोगों के बगल वाले ने पता क्या किया होगा। सही है? यानी उसके लिए ये भी बड़ा मुश्किल है कि उसकी तरफ कोई देख के मुस्कुराए। ठीक है? लेकिन आई प्रॉमिस अगले कुछ समय में सब लोग बहुत स्माइल भी करेंगे और आप सब एक दूसरे के दोस्त भी बन जाएंगे। आई प्रॉमिस। राइट? चलता है। ओके, सो मैंने आपसे बताया आई स्टार्टेड माय लाइफ फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज। बहुत छोटा सा गांव था मेरा, एमपी का, यूपी का एक बॉर्डर है, वहां मैं रहता था। मेरे जो दादाजी थे वो एक रामायण भागवत के कथावाचक थे, और उसके पहले हमारे पूरे फैमिली के लोग यही काम बोल लीजिए, धर्म बोल लीजिए, यही काम किया करते थे। एंड देन मैं गांव में रहते रहते मैंने देखा कि मेरे दादाजी स्पिरिचुअली बहुत नॉलेज था उनको, उनके उसूल, उनके सिद्धांत बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े थे, जो मैंने सीखा। एंड रियली मैं इसको भगवान की ब्लेसिंग मानता हूं। जो बातें मैंने उस टाइम पे सीखी बचपन में, वो मुझे हमेशा काम आ रही हैं और मुझे मेरी जिंदगी जीने की एक सही दिशा भी देती हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि संस्कार के रूप में मैं बहुत अमीर रहा, लेकिन अगर फाइनेंशियली बोलूं तो मैं बहुत गरीब रहा। मतलब फाइनेंशियली मैंने बहुत स्ट्रगल झेला अपनी लाइफ में। इवन मेरे स्कूल डेज में मैंने आम के पेड़ के नीचे पढ़ाई की है। स्कूल का बिल्डिंग भी नहीं था डियर फ्रेंड्स। तो आप बिलीव सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ कैसी रही होगी। हमारे घर में लाइट आई है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, यानी तब तक हम लाइट के बिना अपने घर में रहते थे। लालटेन चिमनी सुना है आपने? तो उस लाइफ को मैंने जिया है। आपने सुना होगा या मूवीज में देखा होगा, मैंने उस लाइफ को जिया है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत बड़ी क्राइसिस थी हमारे यहाँ पर। तो मैंने अपने लाइफ में एक चीज सोची कि मुझे अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज को तो आगे लेके जाना है, मुझे अपने धर्म को आगे लेकर जाना है, मुझे इन चीजों को फॉलो करना है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अमीर भी बनना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं अमीर नहीं बना तो जिंदगी को पूरी तरह से जी नहीं पाएंगे, और इस दुनिया में क्या क्या है वो देख भी नहीं पाएंगे। ये डिसीजन लिया, और वो डिसीजन के बाद बहुत सारे स्ट्रगल शुरू हुए। बहुत सारी बीच की बातें हैं जो मैं आज यहाँ पे नहीं बता सकता, फिर कभी आगे पीपीएसएस प्रोग्राम होगा तो बताऊंगा। उसके बाद एक जॉब कर रहा था, जॉब करते समय ये बिजनेस मिला, जैसे आप लोगों को बिजनेस मिला होगा, राइट और रॉन्ग? बिजनेस मिला, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बैंक का फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करके बिजनेस स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करने के बाद इस बिजनेस में आज जो हालत है वो ये है कि आई एम द फर्स्ट मिलेनियर ऑफ माय फैमिली एंड आई बिकम इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर इन दिस बिजनेस। और
HSA consultant director plus I am also author of bestseller book Journey from Middle Class to Millionaire। जो मेरी जो जर्नी रही, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा, इन बातों को शेयर करने की मैंने कोशिश की है कि वो लोगों तक कैसे आसानी से पहुंचे। उसके लिए मैंने ये भी एक प्रयास किया। और आज जो मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूं, तो आज का जो मेरा एजेंडा है वो है सक्सेस फॉर्मूला शेयर करना। किस तरीके से आप लोग भी, अगर मेरे जैसा एक कॉमन लड़का, मेरे जैसा एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी इस बिजनेस के थ्रू मिलेनियर बन सकता है, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स बन सकता है। बिलीव मी, हर शख्स बन सकता है, बट यू हैव टू फॉलो सम सिस्टम। सो आर यू रेडी टू फॉलो द सिस्टम? Yes. So there are two ways to become successful। दो तरीके हैं सफल होने के। पहला तरीका है आपका अपना तरीका, और दूसरा तरीका है सक्सेसफुल लोगों के द्वारा बताया गया तरीका। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपना बनाया तरीका यूज करते हैं, जो कि उन्होंने अपनी पिछले कई सालों की लाइफ से सीखा होता है। आप यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप यहाँ लेक्चरर हो सकते हैं, आप यहाँ पे प्रोफेसर हो सकते हैं, आप यहाँ पे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, आप यहाँ पे अकाउंटेंट हो सकते हैं, कई लोग बिजनेस में होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन बिजनेस? प्लीज रेज योर हैंड। आप सब बिजनेस में हैं, राइट? कितने लोग जॉब में हैं? वेरी नाइस, जॉब की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग किसान भी हैं क्या यहाँ पर? कुछ किसान भी हैं। स्टूडेंट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके। तो हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक सिस्टम कौन सा होगा जो आपने अब तक में सीखा होगा, जो आपने अब तक में बनाया होगा, और एक है इस बिजनेस में आगे जाने का सिस्टम। तो जब आप अपने बनाए हुए सिस्टम से चलेंगे तो उस स्पीड से आगे जाएंगे जो आज तक आपकी स्पीड थी, और जब आप यहाँ के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उस स्पीड से जाएंगे जो बाकी लीडर्स यहाँ पे जिस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहेंगे? अपना बनाया या सिस्टम का बनाया? सिस्टम का बनाया। सिस्टम का बनाया, वेरी नाइस। तो मैं आपसे सिस्टम के बनाए फॉर्मूले को फॉलो करना ही सिखाने वाला हूं आज यहाँ पर। सबसे पहला, हमारा बिजनेस में हमारा रोल क्या है, आपको इसको समझना है। हमारे इस बिजनेस में हमारा जॉब क्या है? अमिताभ बच्चन का रोल क्या है? एक्टिंग करना, यस और नो? यस। हम लोगों का रोल क्या है? व्हाट इज अवर रोल? कौन बताएगा मुझे? लर्निंग। यस, वेरी नाइस। क्या बोला आपने? प्रमोट करना, वेरी नाइस। अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, वेरी गुड। और अपने आप को बेहतर बनाना, और शेयरिंग, ओके। और लर्निंग, वेरी नाइस। और जैसा अपलाइन कहे वैसा फॉलो करते जाना, वेरी नाइस। ये सब हमारे बिजनेस के करने के पार्ट हैं या तरीके हैं, लेकिन हमारा मेन रोल क्या है? हमें क्या करना होगा जिससे हमारा बिजनेस चलेगा? प्रमोट करना, वेरी गुड। इस प्रमोट करने की बात को जितने लोगों ने भी बोला प्रमोट करना है या प्रेजेंट करना है, वो लोग बिल्कुल सही हैं। इस प्रमोट और प्रेजेंट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? लर्निंग। नहीं, लर्निंग तो ठीक है, प्रमोट क्या करना है इसके लिए लर्निंग करना पड़ेगा। प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बुक बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा बात करता हूं, अगर आपको सही लगे तो आप बताना। मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में हमें लोगों से बात करना पड़ेगा, यस और नो? अब तुम प्रमोट करो किसी को बिना बात किए, समझेगा वो? नहीं ना? आप कितने भी एक्साइटेड हो, कितने भी एनर्जेटिक हो, आप कुछ भी हो, बट कैन यू प्रमोट योर बिजनेस इफ यू डोंट टॉक विद दैट पर्सन? नो। तो हमारा जॉब क्या है इस बिजनेस में? बात करना। बात करना। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हमारा जॉब क्या है इस बिजनेस में? बात करना। बात करना आसान है मुश्किल है? नहीं भाई, मुश्किल है। आसान होता तो आप कर चुके होते ना अभी तक। ये जो आप अभी तक नैनो से नैना नहीं मिला पाए, तो कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो हेजिटेशन है आपके अंदर, कुछ तो बात आपको रोक रही है बात करने से। बात करना ही मुश्किल है। आज वही सिखाने में यहाँ पर आया हूं, क्योंकि मैंने पहले सीखा, आज मैं सिखाने आया हूं कि बात करना कैसे है। जानना चाहते हो आप लोग? ओके। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारे शब्दों का रोल, ये बात आप बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए, तो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। हमारे वर्ड्स का जो रोल है वो 7% है ओनली। 7% रोल हमारे शब्दों का है। जो हम बोल रहे हैं उसका रोल कितना है? 7%। बाकी 93% रोल किसका है? हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर, हमारा किस टोन में हम बात कर रहे हैं, हमारे वॉइस की टोन क्या है, इन सारी चीजों का रोल कितना होता है? 93%। सुनाई नहीं दिया, कितना होता है? 93%। और हमारे वर्ड्स का रोल कितना है? 7%। इट मींस बात करने में शब्द
निकाल देने बस से मतलब नहीं है, हमें ये सब कुछ भी सीखना पड़ेगा जो 93% का रोल होता है। अक्सर लोगों को एक तकलीफ होती है, सर जब ये प्लान दिखाता है ना तो आदमी जुड़ जाता है, मैं दिखाता हूं तो मार के भगा देता है। जबकि सर मैं वही प्रेजेंटेशन दिखाता हूं जो ये प्रेजेंटेशन दिखाता है, कंपनी में भी माई लाइफ स्टाइल ही बताता हूं, प्रेजेंटेशन में भी यही देता हूं, प्रोडक्ट में भी सेम बताता हूं। लेकिन कुछ लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो आदमी जुड़ता है और कुछ लोग जब प्रेजेंटेशन देते हैं आदमी नहीं जुड़ता। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? 93%। वर्किंग कहां पे करनी है? 93% पे। एक्टर्स में सारे एक्टर्स को एक ही डायलॉग दिया जाता है, लेकिन बाहुबली का रोल समझो तुषार कपूर करे तो कैसा लगेगा? यार हंस रहे हो आप लोग, वो भी वही शिवलिंग उठाए और गजक 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 गजक, लेकिन पब्लिक क्या करेगी? उसकी जगह पे हंसेगी। यस और नो? तो वो रोल सेम प्ले कर रहा है, लेकिन उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज, उसको अपना जेस्चर, उसको अपना पोस्चर में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो कर नहीं सकता, इसका ये मतलब है कि वो अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आएगा तो डेफिनेटली कर सकता है। तो इस हॉल के अंदर बैठे आप सारे लोग समझ लो हमारा बिजनेस क्या है। रिप्लाई चाहिए मुझे, बात करना। हमारा बिजनेस क्या है? बात करना। बात करने में 7% रोल किसका होता है? शब्दों का। और 93% रोल किसका होता है? बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारी चीजों का, जिसके ऊपर हमें इंप्रूवमेंट करना होगा। अब हम अगर इसमें इंप्रूवमेंट करने जाएं तो सबसे पहला रोल है हाउ टू बी इन बेस्ट फेस। हाउ टू बी इन बेस्ट फेस। इफ यू आर इन योर बेस्ट फेज, यानी आप अब तक के अपनी लाइफ में सबसे बेस्ट फेज में आ जाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो या नहीं? आपने कभी देखा है कि जब क्रिकेट में कई प्लेयर्स आते हैं बैटिंग करने के लिए तो हम लोग बोलते हैं आज इसका देख के ही लग रहा है कि खेलेगा नहीं, ढीला ढीला सा लग रहा है, तो अपन टाइट करना चाहते हैं उसको, राइट? क्या देख के लगा? उसके बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज। कई बार जो कैप्टन होता है, जब वो अंतिम में फंसा हुआ मैच होता है तो वो ऑटोमेटिकली कैसे बैठ जाता है? डल बॉडी लैंग्वेज, राइट और रॉन्ग? और जब वो जीत रहा होता तो कैसे अचानक, अगर मान लो अचानक किसी प्लेयर ने चौके छक्के मार तो फिर कैसे हो जाता है? यस और नो? तो एक ही आदमी का आधे आधे घंटे में बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, और हम वो बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हैं कि ये सही बॉडी लैंग्वेज यानी कॉन्फिडेंट है या इसका कॉन्फिडेंस वीक है, डाउन है। So do you want to know how to be in the best phase? Yes. ये इस बिजनेस के लिए नहीं, आपको पूरी जिंदगी में काम आएगा how to be in best phase। बिकॉज अगर आप बेस्ट फेज में रहे तो आपकी पारिवारिक जिंदगी, आपकी सामाजिक जिंदगी, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, हर जगह पे आप हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे और हर तरीके से आप तरक्की करोगे अपनी जिंदगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि how to be in best phase। तो how to be in best phase, the number one tip is dress code। ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप अपने घर में जो आपका बेस्ट ड्रेस है ना, जब आप उसको पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कैसा महसूस करते हैं? कॉन्फिडेंट। और अगर आपने अपना कोई वो रात में सोने वाला ड्रेस पहन के यहाँ पे कोई आ जाएगा तो उसको कैसा बॉडी लैंग्वेज? वो खुद ही, उसको कोई देखे ना देखे, वो खुद ही देखे, कोई देख ना ले। यस और नो? तो वो उसका पूरा फोकस कहां चला जाएगा कि कोई देख ना ले। जैसे कोई इंसान किसी पार्टी में चला गया और पार्टी में जाके अचानक उसकी जीप फेल हो गई, अब उसका पूरा फोकस किधर? जीप बना। एक्चुअली पूरी पार्टी का फोकस उसके जीप पे नहीं है, लेकिन उसका फोकस किधर चला गया कि अरे यार कोई देख ना ले। डियर फ्रेंड, ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप अब इस बिजनेस में आने के बाद एक वसूल बना लो, एक सिद्धांत बना लो कि जब आप सुबह अपने घर से निकलोगे ना तो ऐसे ड्रेस कोड में निकलोगे कि जिस जब आप आईने के सामने जाओ ना आपको खुद मन करे कि यार डार्लिंग क्या लग रहे हो। अपने आप को ही एक बार प्यार हो जाए, ऐसा ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। करोगे आज से प्रॉमिस? दिस विल हेल्प यू टू बी इन बेस्ट फेज। एंड नेक्स्ट वन इज शो योर एक्साइटमेंट। शो योर एक्साइटमेंट। हमेशा एक्साइटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, डल मत रहो यार। ये टोटली आपके हाथ में है, टोटली आपके हाथ में है। आप चाहो तो एक्साइटेड रहो, आप चाहो तो डल रहो। एक्साइटमेंट मींस व्हाट? मैं आपको सारे फॉर्मेट भी बताऊंगा अभी आगे के टॉपिक्स में कि एक्साइटमेंट कैसे दिखाया जाता है, लेकिन एक प्रॉमिस पहला तो ये करो कि आप एक्साइटमेंट में रहोगे। अगर आप एक्साइटेड रहोगे, अगर आप जुनून में रहोगे, दुनिया का कोई भी काम करोगे ना
आप किसी डल इंसान से तो बेहतर ही करोगे, ये पक्का। तो हमेशा अपने आप को प्रॉमिस करो, स्माइल, ऑलवेज बी स्माइलिंग। थोड़ा सा हल्की, अभी सोचो मैं अगर इधर आता और क्या करूं मैं, कैसे ध्यान, कुर्सी भी नहीं है, ऐसे देखते तुम लोगों को, जॉय माय लॉस्ट जॉय, तो आप लोग बोलते साला पैसा बर्बाद हो गया, किसको बुला लिया? यस और नो? तो जब एक आदमी ऐसे र्यूड सा बैठता है ना, उसके चेहरे पे कोई प्लीजिंग नहीं होती, कोई स्माइल मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग आज से बाहर निकलो तो हाथ भी बोलो हा हा हा, ये भी नहीं करना है। स्माइलिंग मीन्स एक स्माइलिंग फेस, समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार अपने बगल वाले को देख के फिर से मुस्कुराइए, राइट साइड की लेफ्ट साइड, फिर से मुस्कुराइए। राइट देखने, बगल वाले में कुछ सुधार हुआ 2-4 ग्राम का हो रहा है ना? प्रॉमिस करता हूँ लास्ट तक में तो वो तुमसे मस्त बिंदास आदमी बन जाएगा। तो सुधार हुए तो उसको, तो स्माइलिंग फेस हमेशा रखो। एप्रोप्रिएट आई कॉन्टेक्ट, जब भी किसी से मिलो तो एक उसूल बना लो कि हमेशा उससे आई कांटेक्ट रखना। आई कांटेक्ट मींस एप्रोप्रिएट, ऐसा नहीं कि ऐसे घूरना भी नहीं है, समझ में आ रहा है? एप्रोप्रिएट मतलब किसी इंसान को देखो तो बहुत, आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। मेरी माँ बचपन में जब हम लोग कोई गलतियां करते थे, मुझसे कुछ तुमने गलती की तो अपन ऐसे बोलते थे, नहीं आंखों में देख, हाँ, क्योंकि आंखों में देख के झूठ बोला ही नहीं जाता। जब जब कोई इंसान लो कॉन्फिडेंट होगा या झूठ बोलेगा तो हमेशा वो आई कांटेक्ट अपना इधर उधर करेगा, ये एक बॉडी लैंग्वेज है। और आप कुछ भी कर लो, अगर आप गलत होगे, अगर आप झूठ बोल रहे होगे, अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा तो आप झूठ बोल लो लेकिन आपकी आंखें झूठ नहीं बोलेंगी। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहां पे अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करने के लिए भले अंदर से डर लग रहा है, बट प्रैक्टिस करना सीखो आई कांटेक्ट मेंटेन करने की। बगल वाले को देख के एक बार आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, हाय, देखो बीच में आंखें चार मत करने लगना, सिर्फ आई कांटेक्ट मेंटेन करने को बोल रहा हूं, राइट? देन लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को ना कनेक्ट करो। अगर आपको इस बिजनेस में जीतना है तो आपको लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस कनेक्शन बनाने का है। बिक्री तो अपने आप होती है। सेल्स में वो लोग हारते हैं जो हमेशा सिर्फ बेचने में लगे रहते हैं। अगर आप रिलेशन बनाना जानते हैं, अगर आप लोगों को सुने, उनको समझना शुरू कर दें तो ये सब बहुत आसान काम हो जाएगा। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाइए तो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को सुनिए और उसकी फीलिंग से, उसकी भावनाओं से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। द नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमारे जो हेड का मूवमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप मान लो कोई बात कह रहे हो कि सर 95 इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और ऐसे आपने बोल के आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे क्या हो रहा है, 95 इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, तो इसका मतलब क्या निकला? आप डाउटेड हो। ये बातें कही नहीं जाती, ये बात अपने आप समझ में आ जाती है। ये बॉडी की भाषा बॉडी ही समझती है, समझ जाती है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं होगा। आपने ऐसे बोला 95 इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, यानी आप अपने जो वाइब्स है, आपके जो हेड की जो नॉड है उससे क्या दिखा रहे हो? पॉजिटिव। जो आपके हेड की नॉड है वो हमेशा हाँ की तरफ जानी चाहिए। हाँ और ना, आपने सुना है कई लोग हाँ ऐसे करते हैं और ना ऐसे करते हैं। तो व्हेन यू मूव योर हेड डिफरेंटली, मतलब आपका जो पॉजिटिव नॉड है वो कैसे होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है? तो सही बैलेंस बनाकर आपको अपने हेड को सही नॉड करना प्रेजेंटेशन करते समय। ओपन योर हैंड, डोंट लॉक योर हैंड लाइक दिस, डोंट क्रॉस योर लेग्स। ये करने से आप डिफेंसिव महसूस होते हैं, आपको डिफेंसिव समझ में आता है, आपका प्रोस्पेक्ट समझता है कि इस बंदे को खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, ये अपने हैंड को लॉक कर रहा है। जब इंसान खुश होता है, जब इंसान बहुत मस्ती में होता है तो क्या वैसे खड़ा होता है, बड़ा मजा आ गया यार, वो कैसे खड़ा है यार, क्या मजा आ गया, अपने आप हाथ कैसा होता है, खुल जाता है। यस और नो? जब आप हैप्पी होते हैं तो आपके हाथ, आपकी बॉडी अधिक जगह लेती है। ये नोट कर सकते हैं आप ये पॉइंट। जब आप खुश होंगे, जब आप हैप्पी होंगे तो आपकी ये बॉडी ज्यादा स्पेस लेती है, समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे आप दुखी होंगे आपकी बॉडी कम स्पेस लेती है, आप झुकना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है, अगर कोई इंसान एकदम ऐसे खड़ा है, आप क्या समझोगे दोनों से?
क्या समझोगे? जो इंसान ऐसे खड़ा है वो कॉन्फिडेंट है कि डरा हुआ है? कॉन्फिडेंट है। और जो एकदम डरा हुआ है ऐसे खड़ा है वो क्या कॉन्फिडेंट है, डरा हुआ है? डरा हुआ। तो जैसे आप समझते हो वैसे ही आपका प्रॉस्पेक्ट भी समझता है। तो हमेशा अपने हैंड के मूवमेंट पे कंट्रोल रखिए और ये सारे काम करते वक्त आप कॉन्फिडेंट रहिए। अजीब तरीके से हरकतें मत करिए कि आप जाके मतलब एक्साइटमेंट भी शो करो तो अजीब शो करो, हाथ भी खोलो तो एकदम पागलों जैसा खोलो, ऐसा नहीं। बी कॉन्फिडेंट, मेंटेन योर डिग्निटी, अपनी वैल्यू को मेंटेन करते हुए ये चीजें आपको करना है, लेकिन इनमें जब कॉन्फिडेंस मिक्स रहेगा ये चीजें करते समय अच्छी लगेंगी। एक एक्टर होता है जब बोलता है मैं मार डालूंगा तुझे, तो दर्शक समझते हैं कि ये मार डालेगा, और एक एक्टर होता है तो उसमें लोग कॉमेडी करते हैं, यानी समझ जाते हैं कि इसके बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो वो सब कुछ शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस में हैं और कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आपने समझा कि अपने बेस्ट फेज में कैसे रहना है? यस। रहेंगे आप लोग अपने बेस्ट फेज में? तो पहला मंत्र क्या है बेस्ट फेज में रहने का? ड्रेस कोड। ड्रेस कोड। दूसरा शो एक्साइटमेंट। तीसरा स्माइल। चौथा एप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट। देन लिसन टू। देन नोड योर हेड। तो आप इसे फॉलो करेंगे पक्का? और या तो फिर आप ऐसे रहेंगे। अब देखो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? अब ये अगर मान लो ऐसे बोले दैट्स नॉनसेंस 2,10,000 आप जुड़ोगे? आप तो पहले से ही हंस रहे हो उसके ऊपर, यहाँ पे तो बड़ा मजा ले रहे हो इसका। जब खुद आप ऐसा करते हो तब फिर आप बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी है। करना क्या है आपने सीख लिया, अब क्या अवॉइड करना है? क्या आप ये जानना चाहते हैं? पक्का? बगल वाले से पूछिए क्या आप जानना चाहते हैं? क्या रिप्लाई मिला? कुछ सुधार 2-4 ग्राम का हो रहा है? चलो फिर तो बात सही जा रही है। तो क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं आपको? अपना प्रेजेंटेशन देते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि ये काम गलती से भी ना हो, राइट? सो द फर्स्ट वन इज लो एनर्जी। अगेन लो एनर्जी, आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। एनर्जी लेवल हाई रखने के लिए क्या आपको पता है दुनिया का कोई भी इंसान लो और हाई एनर्जी से जूझता रहता है। मैं भी जूझता रहता हूं, मुझे भी लो एनर्जी आती है, मुझे भी हाई एनर्जी आती है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको लो एनर्जी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हाई एनर्जी के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यहां पर आना था, मुझे प्रेजेंटेशन देना था, मुझे मालूम था कि वहां पे 500-600 लोग करीबन हैं इस हॉल पे, 600 लोग वहां पे वेट कर रहे होंगे, और उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना था, इस एनर्जी को लेना था। So what I did, मैं क्या करता हूं, आज मैं आपसे एक्सरसाइज करवाता हूं और आप इसको फॉलो करना, और अगर हो सके तो रोज सुबह उठ के आप इस काम को अगर करोगे, आपका एनर्जी लेवल हमेशा, एनर्जी मीटर आपका हाई रहेगा। तो मैं आपको बताकर नहीं, करवाकर बताना चाहता हूं। करोगे आप लोग मेरे साथ? आप सारे लोग अपना नोटपैड या पेन अपने अगल बगल रख दीजिए, और करने जा रहे हो ना, सो ऑलवेज बी इन योर बेस्ट फेज। कुछ लोग बेस्ट फेज का मतलब क्या समझते हैं पता है? चिल्लाना है, हूटिंग करनी है, ये जरूरी है, ठीक है, होता है, लेकिन जो रियल है ना वो अंदर से आता है। वो कहां से आता है? अंदर से। और अगर आप रोज सुबह उठकर ये एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल है, अपने ऑफिस में बैठे हो, आपको लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, यार काम कैसे करूं, तो अचानक आप उठो एंड देन डू दिस। इससे पता है सबसे बड़ा चेंज क्या होता है? आपके बॉडी में ऑक्सीजन बहुत पर्याप्त मात्रा में अंदर चली जाती है। ये चेंज क्यों होता है? और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अंदर जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी। समझ में आ रहा है? सो व्हेनेवर यू गो टू योर प्रेजेंटेशन, ऑलवेज बी इन बेस्ट फेज, हाई एनर्जी। ये हाई एनर्जी को इतना लो एनर्जी से क्यों बोल रहे हो? हाई एनर्जी। बी इन हाई एनर्जी। ओके, व्हाट हैपेंड सर? ये बंद हो गया, इसको भी इतनी एनर्जी बर्दाश्त नहीं हुई यहाँ। हाँ, ओके, सो ऑलवेज बी इन हाई एनर्जी। हाई एनर्जी। करोगे आप लोग? यस। देन एप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट। एक किसी बंदे को मैं यहां बुलाना चाहता हूं, दौड़ के आ जाओ, जो दौड़ के आएगा वही आएगा यहां पे, और बी रेडी फॉर दैट। आ जाओ, दोनों आ जाओ, चलो। मैं आपका एक्साइटमेंट देख लिया, मतलब आप दोनों आ जाओ। ये दोनों, आपका नाम संजीव एंड योर नेम नंद किशोर, तो ये दोनों मेरे आज के दोस्त। ऐसी बहुत सारे एक्सरसाइज करवाऊंगा, आप रेडी रहना। जब बुलाऊं तो जो सबसे पहले आएगा उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा। रेडी? तो आई कांटेक्ट क्या होता है? या एक तो होता है मैं आपको रटवाऊं, और एक होता है बोल करके दिखाऊं, राइट? मैं करके दिखाता हूं।
ये मेरा प्रोस्पेक्ट, ये मेरा गेस्ट है, राइट, और मैं इन्हें प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अभी आप देखना, अब यहाँ पे चेयर वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं चेयर में करता हूं बहुत जगह पे। हमारी जो कंपनी है ना, बहुत जबरदस्त कंपनी है, एकदम मतलब पूरी दुनिया पे राज करेगी हमारी कंपनी। 95 ना इसका बेस्ट प्रोडक्ट है सर। मैं तो यहां तक जा रहा हूं, कुछ लोग इससे भी नीचे चले जाते हैं। सर मैं क्या बोलूं आपको, मतलब हमारा जो प्लान है ना, वो बहुत जबरदस्त प्लान है, बहुत जबरदस्त। मतलब और अगर गलती से इससे मेरी आंखें मिली तो अचानक आदमी हटाता है, जैसे क्या बोल रहा है, क्या ना पकड़ लेगा ये, समझ में आ रहा है। और ये स्पेशली कब होता है, जब आप नए होते हैं। और ये क्यों होता है, इसके पीछे आप रीजन समझिए। बिकॉज आप जो बता रहे हो उस पर आपको खुद फेथ नहीं होता। समझ में आ रहा है? Yes. आपको खुद विश्वास नहीं होता, आपको खुद लगता है मैं कहां गिर गया, पता नहीं क्या होगा। जिससे मिलता हूं सब मेरे को नो बोलते हैं, यहां तक कि अपने घर वाले बोलते हैं कहां फंस गया है रे तू। अब सोचो, घर में मम्मी पापा बोल रहे तूने क्या गलती कर दी मेरे दुलारे, और उसके बाद तुम्हें जाना है और एनर्जी शो करनी है प्रोस्पेक्ट को। मुश्किल काम है नहीं, ये आज बता रहा हूं, इट्स गुड। मैं भी करता था जब शुरू में, तो मेरी भी हालत वैसे ही खराब होती है जैसे आपकी खराब होती है। लेकिन मैंने इतनी गलतियां कर ली कि अब मुझे मालूम है क्या गलतियां नहीं करनी। घर में वाइफ ने बोला तुम क्या काम कर रहे हो, ऐसा वैसा, उसके बाद प्रोस्पेक्ट के पास जाना है, सर बहुत जबरदस्त बिजनेस है सर, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। मतलब आंखों में छोड़ के इसका सब देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. और एक प्रेजेंटेशन कैसा होता है, आप इनसे मिलो। एक्सक्यूज मी नंद किशोर जी, एक्चुअली मैं माई लाइफस्टाइल बिजनेस में हूं। हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है, पूरे इंडिया में धूम मच चुकी है। 5 साल के अंदर जो हमने किया है, दुनिया में किसी कंपनी ने नहीं किया है। 600 से ज्यादा करोड़पति हम आज निकाल चुके हैं, और हर हफ्ते 1 से 2 करोड़पति इस बिजनेस से निकल रहे हैं। इस बिजनेस की प्रोग्रेस सबसे बड़ी इसलिए है बिकॉज जो कस्टमर है उसको वैल्यू वर्थ प्रोडक्ट मिलता है। यानी जो अगर वो 100 रुपए खर्च कर रहा है तो उसको 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू का ही प्रोडक्ट हम देते हैं। और जो बिजनेस कर रहा है उसको हाईएस्ट पे आउट बांटने वाली इंडिया के अंदर कोई कंपनी है तो माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग है सर। When you talk with eye contact, then आपके जो एक शब्द है ना उसका 10 टाइम्स इफेक्ट जाता है। And when you talk with, तो आप जो सच भी बोल रहे हो ना उस पे भी डाउट होता है। तो आप लोग आज से आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे? Yes. पक्का? Yes. So much to both of you. Thank you so much. So आप लोग आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे? Yeah. एनर्जी में रहोगे? Yes. और सर ये क्या हुआ? अच्छा, ये डर गए आई कांटेक्ट से, नहीं चल रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक चीज मैं और करवाना चाहता हूं आपसे, एंड देन अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। आप सबसे मैं एक चीज बोलता हूं, सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाइए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, सही है? So inappropriate eye contact and inappropriate shoulders position आपके कॉन्फिडेंस को क्या दिखाता है? पता है? आपके कंधे। अगर किसी इंसान के कंधे ऐसे डले, जब वो कमेंट्री में बोलते हैं क्रिकेट में, अब इनके कंधे झुक गए हैं, ये बहुत उदास दिख रहे हैं, अब लगता है इनको विश्वास नहीं है कि इनकी टीम जीतेगी। सुना है आपने? Yes. And when you are standing like this, आपके जो पोजीशन है ये प्रॉपर बराबर है, then you are looking कॉन्फिडेंट, राइट? तो कभी भी अपने डल पोस्चर से अपने प्रोस्पेक्ट को मत मिलिए। कीप चेकिंग योर नोटिफिकेशंस। आजकल मोबाइल बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, बहुत सारे सहूलियतें भी दे रहा है, बहुत सारे दर्द भी दे रहा है, डिस्ट्रैक्शन। यानी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अपना पूरा फोकस अपने प्रोस्पेक्ट पे रखिए, उसके क्वेश्चंस पे रखिए, उनकी बातों पे रखिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके बहुत काम आएंगी। स्लॉचिंग यानी अपने हैंड्स का मूवमेंट, अपने बैठने का जो तरीका है वो बहुत मेंटेन करके चलिए, डिग्निटाइज वे में बैठिए। बहुत सारे लोग कैसे बैठ जाते हैं, मैं कहां बैठूं समझ में नहीं आता, दिखाता नहीं मैं आपको। हाँ, एक चेयर लाओ, बताता हूं कैसे कर देते हैं लोग। एक बात याद रखना, ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके बिजनेस में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। गेम चेंजर, राइट? बिकॉज हाँ, ये दिखाइए। अब मान लो गेस्ट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और गेस्ट को आपने कोई वीडियो चला दिया, दिखा रहे हो और वीडियो प्ले कर दिया और फिर सोचा कि अपनी वीडियो देख रहा है
अपन थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं एंड यू सिट लाइक दिस। आपको क्या लगता है आपका प्रॉस्पेक्ट वीडियो देखेगा? अब वो किसको देखेगा? तुम्हारे इस नमूनेबाजी को देखेगा। सही है कि नहीं? तो इस तरह की जो ऑड पोजीशंस है बहुत सारे लोग ये करते हैं और फिर कहते हैं सर वो पता नहीं सर पूरा प्रेजेंटेशन एकदम सॉलिड दिया सर, लेकिन गलती कहां हो गई पता ही नहीं चला। वो गलती तुम्हारी वो थी क्योंकि वो हर चीज को वॉच कर रहा है। जो बता रहे हो कम देखेगा, लेकिन जो नहीं बता रहे हो उसको ज्यादा देखेगा, राइट? तो कभी भी ये गलतियां मत करिए। ओवर प्रमोशन मत करिए। ओवर प्रमोशन, कई लोग ना बहुत जरूरत से ज्यादा प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं और ये भी किसी भी प्रोस्पेक्ट को इरिटेट करता है। प्रमोशन करिए, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना अरे सर मतलब अजीबोगरीब तरीके से ये इस बार उदीना सर ना ये आप खा लोगे ना तो सीधे उड़ के मंगल ग्रह पहुंच जाओ। इज इट पॉसिबल? तो इस तरह की कई लोग बातें करते हैं जो बहुत ओवर एग्जेगरेशन होता है और मैंने देखा कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप प्रेजेंटेशन देने गए हो तो कभी भी प्रेजेंटेशन के अलावा बाकी किसी भी और सब्जेक्ट पे बात मत करिए, स्पेशली पॉलिटिक्स एंड रिलीजन कभी भी मत करिए। लेकिन हम लोग कई बार प्रेजेंटेशन देते समय 95 के बीच में नरेंद्र मोदी का घुस जाता है, पता ही नहीं चलता, राइट? और उसकी वजह से भी उसका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उसकी विचारधारा अलग हो सकती है। तो आज का एजेंडा हमारा प्रेजेंटेशन है, ना कि पॉलिटिक्स। तो ये बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। रखेंगे आप लोग? सबका? ओके।